नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज ज्योग्राफी का सौरमंडल और सूर्य से संबंधित 45 प्रश्नों का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक GKGS मंथन चैनल है, जिस पर वीडियो का PDF उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 1 है, सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम की थी? ए टॉलमी, बी आर्यभट्ट, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। इसका सही उत्तर है सी कोपरनिकस। पोलैंड के विद्वान कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। प्रश्न संख्या 2 है, सौरमंडल में शामिल हैं ए तारे तथा ग्रह, बी आकाश गंगाएं एवं निहारिका, सी सूर्य, ग्रह, गहिकाएं, चंद्रमा तथा धूमकेतु, डी सूर्य तथा ग्रह। इसका सही उत्तर है सी सूर्य, ग्रह, गहिकाएं, चंद्रमा तथा धूमकेतु, ये सभी सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में शामिल है। प्रश्न संख्या 3 है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? ए एंड्रोमेडा, बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी मंदाकिनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सौरमंडल जो है वो मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? ए 4.5 अरब वर्ष पूर्व, बी 10 अरब वर्ष पूर्व, सी 45 अरब वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य की कुल आयु है? ए 10 अरब वर्ष, बी 20 अरब वर्ष, सी 25 अरब वर्ष, डी 100 अरब वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए सूर्य की कुल आयु जो है वो लगभग 10 अरब वर्ष है। प्रश्न संख्या 6 है, सूर्य की वर्तमान आयु है? ए 5.9 अरब वर्ष, बी 5.7 अरब वर्ष, सी 4.7 अरब वर्ष, डी 4.3 अरब वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी 4.7 अरब वर्ष जो है वो सूर्य की वर्तमान आयु है, यानी सूर्य अभी जो है वो आधी से भी कम उम्र को पूरा किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा? ए स्वाति में, बी रक्तदानव में, सी श्वेत वामन में, डी पल्सर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रक्तदानव यानी कि रेड ड्वार्फ में जो है सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है? ए सौर लपटें, बी नाभिकीय संलयन, सी बाह्य संलयन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 9 है, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी है? ए 3000 प्रकाश वर्ष, बी 31,000 प्रकाश वर्ष, सी 31,500 प्रकाश वर्ष, बी 32,000 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर है डी 32,000 प्रकाश वर्ष जो है वो दूर है सूर्य अपने मंदाकिनी यानी मिल्की वे से। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगा समय है? ए 25 करोड़ वर्ष, बी 15 करोड़ वर्ष, सी 35 करोड़ वर्ष, डी 10 करोड़ वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी ए 25 करोड़ वर्ष जो है यानी कि 250 मिलियन वर्ष, जिसको 25 करोड़ वर्ष कहेंगे, ये सूर्य के को अपने मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे का एक परिक्रमा करने में समय लगता है। प्रश्न संख्या 11 है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 8 मिनट 8 सेकंड, बी 8 मिनट 18 सेकंड, सी 8 मिनट 16 सेकंड, डी 8 मिनट 19 सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 8 मिनट 19 सेकंड के लगभग जो है वो
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है। कहीं पर 8 मिनट 20 सेकंड भी मिल जाता है, कहीं पर 8 मिनट 18 सेकंड भी मिल जाता है। मोटा मोटी 500 सेकंड का समय लगता है, जो 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग है। प्रश्न संख्या 12 है, सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितना गुना है? ए 15 लाख गुना, बी 13 लाख गुना, सी 12 लाख गुना, डी 10 लाख गुना। इसका सही उत्तर है बी 13 लाख गुना जो है पृथ्वी के आयतन से सूर्य का आयतन बड़ा है। प्रश्न संख्या 13 है, सूर्य का व्यास है लगभग 13.84 लाख किलोमीटर, बी 13.94 लाख किलोमीटर, सी 13.64 लाख किलोमीटर, बी 13.74 लाख किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए 13.84 लाख किलोमीटर सूर्य का व्यास है। प्रश्न संख्या 14 है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है ए 17.86 करोड़ किलोमीटर, बी 16.96 करोड़ किलोमीटर, सी 15.87 करोड़ किलोमीटर, डी 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये सही उत्तर है इसका 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी सूर्य से है। और ये दूरी जो है वो औसत दूरी है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम और अधिक होती है। प्रश्न संख्या 15 है, सूर्य के केंद्र का ताप है ए 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बी 11 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, सी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, डी 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर है सी, सूर्य के केंद्र का ताप जो है 15 मिलियन डिग्री यानी कि 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न संख्या 16 है, सूर्य की सतह यानी प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान है ए 10,000 डिग्री सी, बी 5,000 डिग्री सी, सी 6,000 सी, 60,000 डिग्री सी, डी 6,000 डिग्री सी। इसका सही उत्तर है डी, सूर्य के सतह यानी प्रकाश मंडल जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं उसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 17 है, सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेम प्रकट होता है ए परिमंडल में, बी वर्णमंडल में, सी प्रकाश मंडल में, डी केंद्र में। तो इसका सही उत्तर है बी, वर्णमंडल में जो है सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेम जन्म लेता है। वर्णमंडल मतलब क्रोमोस्फीयर होता है। प्रश्न संख्या 18 है, सौर कलंक प्रकट होता है ए प्रकाश मंडल में, बी परिमंडल में, सी वायुमंडल में, डी वर्णमंडल में। तो इसका सही उत्तर है ए प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर में सौर कलंक यानी सन स्पॉट प्रकट होता है। और सौर कलंक जो है वो सूर्य पर सबसे कम तापमान का क्षेत्र है जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 19 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है ए सूर्य का केंद्रीय भाग, बी सूर्य का मध्य भाग, सी सूर्य किरीट, डी सूर्य कलंक। तो इसका सही उत्तर है सी, सूर्य किरीट दिखाई पड़ता है। सूर्य किरीट को ही सूर्य का मुकुट कहते हैं या डायमंड रिंग कहा जाता है, इसी को कोरोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ए गैलीलियो ने, बी आर्यभट्ट ने, सी न्यूटन ने, डी एस चंद्रशेखर ने। तो इसका सही उत्तर है ए, गैलीलियो ने ही सबसे पहले सौर कलंक की गति के आधार पर यह बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। प्रश्न संख्या 21 है, डायमंड रिंग से तात्पर्य है ए हीरों के उत्पादन का केंद्र, बी चंद्रमा में ग्रहण के समय विशेष आकृति, सी सूर्य से निकलने वाली तीव्र प्रकाश किरण, डी पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात के चतुर्दिक दिखने वाला प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है डी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात के चतुर्दिक दिखने वाले प्रकाश को डायमंड रिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, सौर कलंक का तापमान है ए 3500 डिग्री सी, बी 4500 डिग्री सी, सी 5500 डिग्री सी, डी 6000 डिग्री सी। तो इसका सही उत्तर इसमें से कोई भी नहीं है,
इसका सही उत्तर होगा 1500 डिग्री सी। सौर कलंक का तापमान जो होता है वो 1500 डिग्री सी होता है, इसलिए इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है, सौर कलंक यानी सन स्पॉट कितने समय अंतराल पर प्रकट होता है? ए 14.1 वर्ष, बी 12.1 वर्ष, सी 11.1 वर्ष, डी 10.1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी 11.1 वर्ष पर सौर कलंक यानी सन स्पॉट जो है वो नजर आता है। प्रश्न संख्या 24 है, सूर्य के रासायनिक संगठन में है ए हाइड्रोजन 71%, हीलियम 2.5%, अन्य तत्व 26.5%, बी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%, सी हाइड्रोजन 26.5%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%, डी हाइड्रोजन 2.5%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 71%। तो इसका सही उत्तर है बी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। प्रश्न संख्या 25 है, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है ए प्रकाश तरंग के रूप में, बी फोटोन के रूप में, सी आवेशित कणों के रूप में, डी प्रकाश विद्युत के रूप में। तो इसका सही उत्तर है बी फोटोन के रूप में। आइंस्टीन ने ही यह बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसको फोटोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, अल्बिडो है ये सूर्य की नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, बी सूर्य से विकिरित प्रकाश की तीव्रता, सी पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाले सूर्यातप का अनुपात, डी पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की कुल मात्रा। इसका सही उत्तर है सी पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाले सूर्यातप के अनुपात को अल्बिडो कहा जाता है। 27 प्रश्न है, सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? एल्बिडो के रूप में, बी लघु तरंग के रूप में, सी दीर्घ तरंग के रूप में, डी पार्थिव विकिरण के रूप में। तो इसका सही उत्तर है बी लघु तरंग यानी शॉर्ट वेव के रूप में सूर्य से विकिरित होने वाली पृथ्वी ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, और जब पृथ्वी इस ऊर्जा को छोड़ती है यानी पार्थिव विकिरण करती है तब वह दीर्घ तरंग के रूप में करती है। प्रश्न संख्या 28 है, कुल सूर्यातप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? ए 100%, बी 51%, सी 49%, डी 48%। तो इसका सही उत्तर है बी 51% के लगभग कुल सूर्यातप का पृथ्वी को प्राप्त होता है। शेष 49% जो है वो धरातल पर पहुंचने के पहले ही लौट जाता है या अवशोषित हो जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर है ए 3.8 × 10⁻26 अर्घ प्रति सेंटीमीटर, बी 2.5 × 10⁻38 अर्घ प्रति सेंटीमीटर, सी 3.8 × 10⁻15 अर्घ प्रति सेंटीमीटर, डी 3.8 × 10⁻38 अर्घ प्रति सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है डी 3.8 × 10⁻38 अर्घ प्रति सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 30 है, सूर्य को अपने आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, इस अवधि को क्या कहते हैं? ए नोभा, बी खगोलीय वर्ष, सी ब्रह्मांडीय वर्ष, डी प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रह्मांडीय वर्ष। सूर्य जब अपने आकाश गंगा मिल्की वे का परिक्रमा करता है तो उसको 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, इस अवधि को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है, यूनिवर्स ईयर। 31 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ए जल चक्र में, बी नाइट्रोजन चक्र में, सी ऑक्सीजन चक्र में, डी कार्बन चक्र में। तो इसका सही उत्तर है डी कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 32 है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ए द्रव एवं गैसीय अवस्था दोनों में, बी केवल द्रव अवस्था में, सी ठोस द्रव एवं गैस अवस्था में, डी प्लाज्मा अवस्था में। इसका सही उत्तर है डी प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है और इसी अवस्था में सूर्य के केंद्र में पदार्थ मौजूद होते हैं। प्रश्न संख्या 33 है,
समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं कहलाती है। ए आइसोबार, बी आइसोहेल, सी कंटूर्स, डी आइसोहाइट्स। तो इसका सही उत्तर है बी आइसोहेल लाइन जो है समान सूर्यातप की मात्रा को व्यक्त करने वाली रेखाएं मानचित्र पर आइसोहेल लाइन कहलाती है। प्रश्न संख्या 34 है, सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है। ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से, भी नाभिक में गैसों के संलयन से, सी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण से, डी नाभिक में हाइड्रोजन के परमाणुओं के टकराने से। इसका सही उत्तर है ए नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से। प्रश्न संख्या 35 है, कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, बी तारों की दूरी, सी ग्रहों का प्रकाश परावर्तन, डी सूर्य से आने वाला विकिरण। इसका सही उत्तर है ए अंतरिक्ष में जो उठने वाले तूफान हैं उनको कोरोनोग्राफ उपकरण की सहायता से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि ए आकाश स्याह काला है, 2 अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, 3 तारे टिमटिमाते नहीं हैं। इन कथनों में कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 37 है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ए रोमर ने, बी न्यूटन ने, सी गैलीलियो ने, डी आइंस्टीन ने। तो इसका सही उत्तर है ए रोमर ने ही सबसे पहली बार प्रकाश के वेग को मापा था। प्रश्न संख्या 38 है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए जल चक्र में, बी कार्बन चक्र में, सी ऑक्सीजन चक्र में, डी नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका सही उत्तर है बी कार्बन चक्र। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 39 है, कथन ए है, सूर्याभिताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। कारण आर है, सौर विकिरण को हरे पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। कूट में सही उत्तर जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कारण आर जो है कथन ए से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 40 है, हेलियोथेरेपी संबंधित है। ए जल द्वारा रोगों की चिकित्सा, बी मृतिका द्वारा रोगों की चिकित्सा, सी सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा, डी लेजर किरण द्वारा रोगों की चिकित्सा। इसका सही उत्तर है डी लेजर किरण द्वारा जो रोगियों की चिकित्सा की जाती है इसी को हेलियोथेरेपी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है ए चंद्र ग्रहण, बी सूर्य ग्रहण, सी उगते सूर्य का देश, डी अर्धरात्रि के सूर्य का देश। इधर सूची 2 में है 1 में पूर्णिमा, 2 में जापान, सी में अमावस्या, डी में नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चंद्र ग्रहण जो है वह हमेशा पूर्णमासी को होता है। ए का 1 हो जाएगा, सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को होता है। बी का 3 हो जाएगा, ए का 1 और बी का 3। 41 का इसका विकल्प ही गलत है। ये विकल्प देखिए मिला देते हैं। चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को होगा। उगते हुए सूर्य का देश जो है वो जापान को कहा जाता है और अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 42 है, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कहा जाता है। ए निहारिका, बी कोरोनल मॉस इंजेक्शन, सी नोवा, डी अल्बिडो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कोरोनल मॉस इंजेक्शन जो है वो अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान को नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 43 है, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 8 गुना, डी 16 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 16 गुना। अगर सूर्य का ताप 2 गुना हो जाएगा तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा
16 गुना बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किस एक का सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? ए अरण्य, बी पूषण, सी अश्विन, डी इंद्र। इसका सही उत्तर है सी, अश्विन को सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है वैदिक देवता के रूप में। प्रश्न संख्या 45 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विषुवत रेखीय सौर परिभ्रमण काल है। ए 30 दिन, बी 30.8 दिन, सी 25 दिन, डी 25.8 दिन। इसका सही उत्तर है डी, 25.8 दिन जो है विषुवत रेखीय सौर परिभ्रमण यानी सोलर रोटेशन का काल है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।